Assalamu alaikum. A very happy lovely morning dear students. How are you all? कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेरी गुड. ये बताइए कल आप लोगों ने रीडिंग कंप्लीट की थी? जी जनाब, आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पढ़ना आ गया है, isn't it? आपको पता है ना कि रीडिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? भाई हमारी सबसे बेहतरीन दोस्त कौन सी है? बुक्स. और बुक्स हमें कब समझ में आती है? जब हमें अच्छे से रीडिंग करने आती है. ठीक है, तो इसलिए हम रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. ठीक है, अच्छा जनाब, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस करेंगे. ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया है कि इस चैप्टर में क्या है, और अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस भी करेंगे. और आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन भी करना है. तो प्यारे बच्चों, जल्दी से जाइए और अपनी नोट कॉपीज़ ले आइए, पेंसिल्स ले आइए, ताकि आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर सकें. ठीक है, ओके. नाउ वी मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. इमेजिन एंड राइट हाउ मुस्लिम्स आर फीलिंग while living under the control of the British. भाई आप सोचिए और बताइए कि कैसा लगता होगा जब मुसलमानों को, जब वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में रहते थे. चलें अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर देखते हैं. द आंसर इज़ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया वर ट्रीटेड लाइक एनिमल्स. दे डेवलप the feeling of hatred for the British. They disliked anything which was controlled by the British. Good education, jobs in government, respect as a citizen, and freedom in their country was a dream for them. This made them away from a respectable and honorable citizen life for their country. They hated English language, their dressing style, and even good education under the Indians and British. They had a feeling of being useless and left over in their own country. Everything was out of the reach for a respectable life. भाई आप लोगों को पता है कि मुस्लिम्स किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे जब वो ग़ुलामी में थे. तो उन्हें ना कोई अच्छी जॉब्स दी जाती थी, ना उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती थी, और उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता था? लाइक एन एनिमल. जी, कोई जॉब नहीं थी, गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो मुस्लिम्स के लिए नहीं होती थी. और क्या था भाई, उन्हें इंग्लिश पढ़ने से हमेशा रोका जाता था, और जो मुसलमान ये समझते थे कि ये भाई हमारे दुश्मनों की ज़बान है, तो वो ख़ुद भी इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते थे. तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो मुसलमान फेस कर रहे होते थे जब वो ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में रह रहे होते थे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई द इंडियंस एंड द ब्रिटिश did not allow Muslim student at their college. भाई इंडियन और ब्रिटिश मुस्लिम स्टूडेंट्स को क्यों अलाउ नहीं करते थे? The Indians and the British were in good and controlling positions in the country. If the Muslims started going to colleges, they will be educated and will gain good government jobs and better living for themselves. This was unbelievable for the British and Indians. They wanted the Muslims to be away from colleges, good education, and better lifestyles. They wanted to keep the Muslims under their feet and live a slavery life. For this purpose, they wanted to keep the Muslims from good education and colleges. भाई वो मुसलमानों को हमेशा से अपना ग़ुलाम बनाना चाहते थे, इसलिए वो मुसलमानों को अच्छी एजुकेशन से, अच्छे कॉलेजेस से
दूर रख रहे होते थे। अगर मुसलमान भी पढ़ लिख जाते तो फिर उन्हें भी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह देनी पड़ जाती, तो ये उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को हमेशा दूर रखा था पढ़ाई से। Why a good college is important for people? Question number 3, भाई good college जो है क्यों important है? A good college not only provide an environment for academic studies, but it groom a student into a professionally active candidates to achieve the best standards of their society. अच्छा भाई, क्यों गुड कॉलेजेस जो हैं वो ज़रूरी हैं? क्योंकि गुड कॉलेजेस जो हैं वो एक तो ये कि एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, और साथ साथ स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी को भी डेवलप कर रहे होते हैं। और क्या होता है भाई, बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को गुड कॉलेजेस में, इसलिए गुड कॉलेजेस होना बहुत ज़रूरी है। The standard of education, skill development prepares the student for different careers and workplaces. The personality of the student in good colleges is prepared for professional services. They open the vision and awareness of student for further career opportunities. They shape the students of today into professional of further society. They encourage, support and stimulate the students for future services of their country. जी, तो ये है कि भाई गुड कॉलेजेस में स्टूडेंट्स की पूरी पर्सनालिटी डेवलप की जाती है, स्किल्स डेवलप की जाती हैं, एक स्टूडेंट में क्या क्या और किस तरीके से लाइफ गुजारने की स्किल्स, प्रोफेशनली स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप की जाती है। इसलिए गुड कॉलेजेस जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। Now question number 4, what would you think of an old man who would dance for a cause? भाई ओल्ड मैन क्यों डांस कर रहे थे और किस पर्पस के लिए वो डांस कर रहे थे? एंड ओल्ड मैन इज़ अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर फॉर एवरीवन। भाई एक ओल्ड मैन होते हैं, हमें हमारा क्या फ़र्ज़ है कि हम उन्हें रिस्पेक्ट भी दें और ऑनर भी दें, हर एक, चाहे वो यानी कि बच्चे हों तो बच्चों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो कोई भी ओल्ड मैन देखें उन्हें रिस्पेक्ट ज़रूर देनी चाहिए। इफ़ वी सी हिम डांसिंग फॉर अ कॉज, इट मीन्स ही इज़ सिंसियर एंड डेडिकेटेड फॉर हिज कॉज। अगर ओल्ड मैन ने डांस किया है तो इसका मतलब है कि वो अपने मकसद के लिए पूरी तरह सच्चाई और पूरी दयानतदारी से अपने मकसद को पूरा करना चाहते हैं। He has no option left, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। This gives a feeling of hurt and sadness, और इससे क्या था कि बहुत से लोग दुखी भी हो गए थे। He is doing everything fulfill the cause, वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए कुछ भी करना चाहते थे। We should come forward and help him and complete the task, इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आगे बढ़ें और उनकी मदद करें उनके मकसद हासिल करने के लिए। जी जनाब, ये हमने आज क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए। अब आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करना है। अगर आपने अभी नोट डाउन नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज कर करके अपनी कॉपीज़ में इसे नोट डाउन कर लीजिए। और क्या करेंगे, आप अपने टीचर्स को अपना वर्क शो करेंगे, ठीक है, आपने आज ही कंप्लीट करना है और अपने टीचर्स को अपना वर्क शो करना है और उनके साथ ये चैप्टर को डिस्कस करना है, ठीक है। और क्या करना है भाई प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।